मंचासीन आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष तथा भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अभी तक जिनके वक्तव्य को सुनते सुनते लग रहा था कि ऐसे चले तो अच्छा ही है। ज्ञान की गंगा बह रही है तो काशी के लोगों को गड़ी देखना वो भूलते ही है। तो इसलिए ऐसे हमारे केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, श्री राम बहादुर राय जी, रामेश्वर राव जी, आज के दूल्हा श्री हेमंत जी, प्रभात जी, इस सभागार में उपस्थित सभी वंदनीय श्रेष्ठ जन, माता भगिनी, बंधुओं, कार्यक्रम पत्रिका के हिसाब से मेरा भाषण समाप्त होकर माननीय राजनाथ सिंह जी अब तक बोलना चाहिए था, तो इसलिए कार्यक्रम लंबा होता जा रहा है। ज्यादा बोलने का मन होने पर भी वैसे मंच से आपके चेहरे ठीक से दिखते भी नहीं है, इसलिए आप क्या सोच रहे होंगे ये ध्यान में नहीं आता। और इतने अच्छे श्रोतृगण और इतने अच्छे कार्यक्रम में बोलने की इच्छा होना स्वाभाविक ही है। देखो हमरी काशी, इसके संदर्भ में अभी तक पुस्तक के बारे में और काशी के बारे में और बीच बीच में हेमंत जी के बारे में ये सब कहना हो गया है। अब मैं क्या कहूं। कुछ समय पहले प्रभात जी ने हेमंत जी के कहने पर पुस्तक के प्रति मुझे भेजी थी, लेकिन जैसे अभी माननीय राजनाथ जी के संदर्भ में कहा, पिछले दिनों में महीने में 3-4 पुस्तकों के लोकार्पण करने के कार्यक्रम में हम जैसे लोगों को जाना पड़ रहा है। हर पुस्तक को पढ़ने के लिए समय मिले और पढ़ने के बाद ही उस लोकार्पण में जाएं, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन करना मुश्किल हो रहा है। और मैं देख रहा था हेमंत जी जैसे लेखकों के जो होता है ना, यहाँ कितने पुस्तक लिखे हैं, लेख लिखे हैं, तो हमारे बारे में छपेगा तो कितने पुस्तक के लोकार्पण किए हैं ये लिख सकते हैं। लिखना तो संभव नहीं हो रहा है। और इस पुस्तक के लिए जो प्रारंभ में पुस्तक के परिचय काशी का बनारस इस शीर्षक से माननीय राम बहादुर राय जी ने जो इसके प्रस्तावना लिखी है, परिचय लिखे हैं, वह देखो हमरी काशी देखने के लिए आपको चश्मा देगा। आपको ठीक से यदि नहीं दिखाई देते हैं इस पुस्तक में क्या है, तो वो देखने के लिए पहले ही एक चश्मा भी दे ही दिया है हेमंत जी और राम बहादुर राय जी के कारण। और उसी के कुछ अंश राय साहब ने यहां हम लोगों के सामने प्रस्तुत भी किए हैं। हेमंत जी पेट भरने के लिए दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल भरने के लिए काशी आते हैं। पत्रकार है तो दिमाग में देश दुनिया घूमती है, पर हृदय में काशी बसती है। ये काशी कब बनारस बना ये मैं नहीं जानता। कई कहानियां हैं, वो वाराणसी बनारस हो गया, काशी काशी है, बनारस है, वगैरह वगैरह सब जानते हैं, काशी के लोग ही हैं। लेकिन काशी में जब रस आया तो बनारस हुआ हो, ऐसे मैं मानता हूं। तो इसलिए इस पुस्तक में काशी कम है, बनारस ज्यादा है, क्योंकि काशी को बनारस बनाने वाले लोग जो हैं
ऐसे लोगों की कहानी है। इन लोगों के चित्रण से काशी के परिचय बनाने के एक अद्भुत कार्य हेमंत जी ने इस पुस्तक के द्वारा किए हैं। राय साहब ने कहा काशी के बारे में बहुत से लोगों ने पुस्तक लिखी है, और भी एक लेखक के नाम मैं जोड़ दूंगा, शिव प्रसाद मिश्र, काशी के ये रुद्र, बहती गंगा, ऐसे उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ, और फ्लोइंग गैंजिस ऐसे आता, टेल्स ऑफ बनारस, बहती गंगा। तो उसमें कैसे काशी ईसा पूर्व 600 में यहाँ के पहले राज्य की स्थापना हुई वगैरह वगैरह बहुत सारी कहानी, अंग्रेज कैसे काशी के प्रति आकर्षित हुए, दुनिया कैसे काशी की तरफ देखने शुरू की वगैरह वगैरह विस्तार से उन्होंने लिखे हैं। और काशी के पहचान में जो हम सब मानते हैं, जानते ही हैं, काशी यानी कबीर, काशी यानी तुलसी, काशी यानी यहाँ के रैदास। तो इसलिए काशी कबीर के हैं, रैदास की काशी है, तुलसी की काशी है, रामानंद की काशी है, काशी भारतेंदु के हैं, काशी प्रेमचंद की हैं, काशी बिस्मिल्लाह खान जी के हैं, काशी पंडित रविशंकर की है, काशी हरिप्रसाद चौरसिया की है। काशी में शिव जी पहले आए कि गंगा जी पहले आए, विद्वान लोग कह सकते हैं, मुझे नहीं। लेकिन काशी से उनके पहचान जो बनी, जैसे अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा, शंकर यहां आदि शंकर जगत गुरु बने, चंडालोस्तु दिजोस्तु नमो नमः जो उनके हैं। तो ऐसे हरिश्चंद्र यहां उनकी पहचान बनी, बुद्ध यहां आए, पहले उपदेश दिए, शंकर आए, जैसे अभी बताया, उनको गुरु मिले और शंकराचार्य बने। विवेकानंद यहां आए, अंदर के धैर्य को, स्थैर्य को बनाने रखने के लिए उनको बंदर की कहानी इसी काशी में विवेकानंद जी के जीवन में घटी। तो काशी के संदर्भ में इतने सारे सुनते ही हैं, लेकिन काशी यहां के प्रभुवर्ग, पंडित, ज्ञानी, कलाकार, संगीतकार, ऐसे लोगों के कारण काशी की पहचान हो। लेकिन बनारस की पहचान जो है यहाँ के गली कूचे के, यहाँ के मोहल्ले बस्ती के, यहाँ के सामान्य लोगों के, जो इस सभागार में आने की हिम्मत भी शायद नहीं करते, उनको कोई इनविटेशन भी नहीं देता, ऐसे लोगों के कारण काशी बनी है। जिनके कारण काशी बनी है उनको सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, ऐसे लोगों को शायद ही इनविटेशन मिला होगा। कोई नाई, कोई तेली, कोई मल्ला, कोई जुला, कोई पनवाड़ी, कोई बंड वाले मास्टर, कोई अहीर, कोई पेपर वाला, ये काशी को कैसे बनारस बनाया उनके जीवन के रस से, उसके कहानी इस पुस्तक में है। वैसे शहरों के बारे में लेख पुस्तक दुनिया में बहुत सारे छपे हैं। वॉशिंगटन के बारे में भी है पुस्तक, दिल्ली के बारे में पुस्तक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरामन जी ने भी एक पुस्तक के दिल्ली के संदर्भ में, आज जो दिल्ली है वो 7वीं या 8वीं दिल्ली है, दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में। युग युगीन उज्जैन, युग युगीन अयोध्या, युग युगीन कई ऐसे काशी के बारे में पुस्तकें लिखी गई हैं, वहां के स्थल महात्म्य को बताए हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पुस्तकें लिखी जाती हैं, वहां की कहानियों के संदर्भ में पुस्तकें छपी हैं। मुंबई गीत करके एक जयंत कायकिनी कन्नड़ के एक लेखक ने एक दीर्घ लेखन लिखे थे। पढ़ते 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 ऐसे लगता था जैसे हम मुंबई में ही जा रहे हैं। इतना अद्भुत परिचय मुंबई का उन्होंने दिया था। तो ऐसे शहरों के बारे में पुस्तकें लिखना ये तो होता ही है, लेकिन जिस प्रकार शहर के संस्कृति को, शहर के जीवन को
जिन लोगों ने, अनाम लोगों ने बनाया है, अनिर्दिष्टा वीरा, अविज्ञाता वीरा, जिनके नाम मालूम नहीं है, जिनको कोई पुकारता नहीं है। पुकारते तो नाम से नहीं पुकारते। कैसे पुकारते हैं? अभी गाड़ी में प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, चाय बेचने वाले को हम कहे ओ चाय, ऐसे कहते हैं, नाम से नहीं कहते। तो इसलिए नाम से नहीं कहते, उनके काम से कहते। तो वही काम उनके नाम हो गए। उन लोगों ने जीवन के एक संस्कृति को, जीवन के प्रवाह को, जीवन के ताने बाने को बनाए रखने में अद्भुत भूमिका निभाई है। राय साहब ने इस समाज के इस समूह को, इस समुदाय को अपरिहार्य कहा है। मैं उनको अविभाज्य अंग कहूंगा। समाज बनता कैसे? समाज केवल राजाओं के कारण बनता है? समाज केवल ज्ञानी पंडितों के कारण बनता है? समाज केवल कलाकार संगीतकारों के कारण बनता है? बिल्कुल उनके श्रेष्ठ स्थान है। समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य उन्होंने जरूर किया है, इसलिए वो वंदनीय है। तो लेकिन समाज में ऐसे लोग ही हैं जिनको आपने पद्मश्री के बताया। अभी पिछले 5-8 साल 10 साल में पद्मश्री केवल बड़े शहरों में रहने वाले, चमक के दुनिया में रहने वालों को ही मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है। और समाज में ऐसे लोग जिनके बारे में, उनके कार्य के बारे में लोग जानते नहीं थे, लेकिन जानने से प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड देने की प्रथा भी प्रारंभ हो गई है भारत में। ऐसे लोगों के संदर्भ, समाज के सामान्य वर्ग, हेमंत जी ने उनके द्वारा काशी को परिचय कराने की बात बताई। भगवत गीता के बाद माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उल्लेख, विभूति योग में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं किस में हूं? मासानाम मार्गशीर्षस्य ऋतु नाम कुसुमाकरः, मैं नागों में वासुकी हूं, ऋतुओं में वसंत हूं, मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, वो बताते हैं। तो काशी कहती है मैं किस किस में हूं। ऐसे काशी के विभूति योग, इन 21 कहानी जो है यहां के लोगों के, इसके द्वारा मैं काशी हूं, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, ऐसे काशी कह रही है। ऐसे इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे लगा। मैं कन्नड़ भाषी हूं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। ऐसे सामान्य लोगों के असामान्य जो बने, जिनके अंदर असामान्य गुण हैं, जैसे इतिहास संस्कृति के उस अध्यायों में कहीं दिखते नहीं होंगे, लेकिन उनके कारण देश, राष्ट्र, समाज, संस्कृति ये विकसित हुई है, वो प्रवाह चलता रहा है। ऐसे लोगों के बारे में कन्नड़ में 3 ज्ञानपीठ पुरस्कृत जो लेखक, बड़े लेखक हैं, केवी पुट्टप्पा, कुवेंपु, रामायण दर्शन के लिए उनको ज्ञानपीठ मिला, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े मोटे उपन्यास लिखे। उपन्यास के नायक, नायिका कौन है? सामान्य दलित समुदाय के एक गांव में रहने वाले युवक और युवती। पहाड़ों में दुल्हन, कन्नड़ भाषा में जो है, मैंने अनुवाद करके बताया, वह उपन्यास है, अद्भुत है। पढ़ते पढ़ते आपको 10 बार आंखों में आंसू आएगी, 10 बार दिल के अंदर एक ऐसे भाव प्रस्फुट हो जाएगी। यानी कहानी सामान्य लोगों के जीवन के, वह कहानी जैसे कैसे हमारे संस्कृति के एक अविभाज्य अंग के नाते प्रवाहित होती जाती है, ये अनुभव में आता है। और एक ज्ञानपीठ पुरस्कृत है शिवराम कारंत, डॉक्टर शिवराम कारंत। उन्होंने हल्ली हत्तु समस्तुर, यानी गांव के 10 ऐसे लोगों के बताया जैसे ये इसमें है, उसी प्रकार के लोगों के बारे में। और एक ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकार कन्नड़ में है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। उन्होंने पुस्तक लिखी, दही बेचने वाले, पेपर डालने वाले,
और ये छाता रिपेयर करने वाले, ऐसे लोग जो उनके घर के सामने आते हैं, गली में घूमते हैं, आवाज करते हुए घूमते हैं, ऐसे लोगों से बातें, चूड़ियां बेचने वाले घर घर में जाकर काम करते हैं। इस घर में जाओ, दही जो वहां गली में जाओ, उनका कोई दुकान नहीं है। ऐसे लोगों के उन्होंने चित्रण किए और उन लोगों ने अपने जीवन कैसे चला रहे हैं, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, उनके जीवन के मूल्य क्या है, उन्होंने जीवन में कैसे दर्शन दिया, उनके वाक्यों में उन्होंने जीवन के महादर्शन को देखा, समझा, वो कहानी लिखते हैं। संघ के एक प्रचारक महाराष्ट्र में थे, नाना डोबळे, उत्तर महाराष्ट्र के दुलिया जिले में जनजाति वनवासी क्षेत्र में काम करते थे। लेखन के भी उनकी कुछ खूबी थी, तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। समाज तलातील मोतियां, मैं यहां पढ़ रहा था, आखिरी पैराग्राफ में राय साहब ने जो बातें लिखी हैं, समाज के लेखक ने, ये जो मानवीय रिश्तों के गहरे सागर में गोता लगाकर जिन मोतियों का पाया था, जो आपने लिखा, मुझे वो वाक्य पढ़ते पढ़ते मुझे नाना डोबळे जी के वो पुस्तक याद आ गई। यही उन्होंने कहा है, समाज सागर के तल में जो मोतियां हैं, सामान्य लोग, अनपढ़, अमायक, ऐसे लोग, वनवासी जनजाति लोग, लेकिन उन लोगों के जीवन में जो एक जीवन दर्शन देके नाना डोबळे ने, उन्होंने वो पुस्तक लिखी। तो इसलिए ऐसे लोक जो है, जिनके कारण लोग बने हैं, लोक संस्कृति बनी है, इस लोक के बारे में, उस लोक के संदर्भ में आपने इस पुस्तक को लिखे, इसलिए साधुवाद है। एक कल्लू पहलवान, एक शंभू मल्ला, एक बापू अखबार वाला, ये जब पढ़ते हैं, मुझे लगता है हमारे बचपन में भी हमने जो देखे थे, हमारे गांव में, हमारे तहसील में, वही लगते हैं। तो इससे अपने काशी का परिचय कराया। गुजराती में कहते हैं, सूरत में जमन काशी मां मरण। बताया ना, काशी लौकिक और पारमार्थ दोनों के संतुलन रखने वाला अद्भुत शहर है। काशी देव देवताओं के, कर्मकांड के, रीति रिवाज के, बौद्धिकता के, कला संगीत के जैसे हैं, वैसे काशी मरण के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां आकर मरना चाहता है। राय साहब इसमें अपने लेख में लिखते हैं, है कोई दुनिया में ऐसे शहर, वहीं जाकर मरना है मुझे, ऐसे सोचना है। दुनिया में केवल काशी ऐसे। आज बताया, देखी तुमरी काशी, भारतेंदु जी ने जिस प्रकार काशी के उन्होंने बखान किया है, आप लोगों ने सुना। आज भारतेंदु होते तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता, कोई काशी के आदमी कर देते। क्या हमारे काशी के बारे में ऐसे कहते हैं? क्योंकि बेबाकी से सत्य को कहना कबीर और भारतेंदु जैसे लोग कह सकते हैं, लेकिन आज सत्य कहने में डर लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अभिप्राय, अभिमत, अभिव्यक्ति, इसके स्वातंत्र की सीमा भी है, लेकिन उसके स्वातंत्र के कदर करना, सम्मान करना, यह भी आवश्यक है। एक समाज के संस्कृति के विकास में चिंतन करने वाले, लेख लिखने वाले, कविता में अपने मन की बातों को, हृदय की भावना को अभिव्यक्त करने वाले लोग शब्द जो लिखते हैं, उस पर आपत्ति यदि होती है तो उस समाज शायद अपने बौद्धिक स्तर को, अपने पक्वता को, स्तर को अभी भी पाना बाकी है, ऐसे हो जाएगा। इसलिए इसको सहन करना, ऐसे मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं। हमें देखना चाहिए,
इसलिए हर बात पर झगड़े, विवाद, झंझट, नफरत, द्वेष, लड़ाई यही होते जाएंगी तो कविताएं बंद हो जाएगी, लेखन लिखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दूसरों की भावनाओं को चोट नहीं लगनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन दूसरों की भावना को सही दिशा मार्गदर्शन देने वाले समाज के ऐसे ज्ञानी, अनुभवी, अनुभावी लोक नेता लोग जब सत्य बोलते हैं उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, उसके अंदर के ज्ञान के रश्मि को देखने के साहस रखना, यह भी आज उतना ही आवश्यक है, ऐसे हमको मानना चाहिए। तो अभी पुस्तक के लोकार्पण हुआ है, आपके सामने पुस्तक है। काशी में रहने वाले लोगों को मैं क्या काशी समझाऊं, लेकिन बनारस जो इस काशी के पुस्तक में है, उस बनारस को बनारस बना रखने के काम किसका है? अभी बताया, पोस्ट कार्ड के दिनों से स्मार्टफोन आ गए, साल में एक भी पत्र लिखे हुए लोग आज की पीढ़ी में नहीं होते। तो धीरे धीरे उपभोगवाद के कारण, तंत्र ज्ञान के कारण, कमोडिटी कल्चर के कारण, संचार माध्यम के कारण, जीवन की गति बढ़ने के वजह से जीवन, जिंदगी एक विशिष्ट दौर पर अब चल रही है। यहां व्यापारीकरण, मेरे लाभ, मेरी प्रतिष्ठा और जीवन के भौतिक सुख, इसी में अपनी जिंदगी को यदि हम उस यातना में ही रखने चाहेंगे तो हमें इन सारे चीजें केवल म्यूजियम के और लाइब्रेरी के चीजें हो जाएंगी। यदि ऐसे नहीं होना है, अपने जीवन को संस्कृति के प्रवाह के निरंतर इस जागृत प्रवाह को बनाए रखना है, तो हमें उस पर भी संयम रखना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देकर जीवन के सुंदरता को, जीवन के सुगंध को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर भी है, उनको मार्गदर्शन देने वाले बड़े लोगों का भी है। हेमंत जी ने कहा, कोविड के उन दिनों में इस पुस्तक के लेखन का कार्य किया। हेमंत जी, और एक बार कोविड आने तक प्रतीक्षा मत करिए, आप पुस्तक लिखते रहिए। हेमंत जी के पिताजी श्री मनु शर्मा जी ये पत्रकार बने तो वो बहुत संतुष्ट नहीं थे, ऐसे सुना मैंने। पत्रकार बन गए क्योंकि वो स्वयं साहित्यकार थे, कथाकार थे, लेखक थे, तो इसलिए उनको लगा कि बेटा पत्रकार तो हो ही गया लेकिन साहित्य में नहीं गया। तो एकदा भारतवर्षे और देखो हमरी काशी से, अयोध्या के 2 पुस्तक लिखे हैं, उसमें थोड़ा हेमंत जी के पत्रकार बीच बीच में आता है, मैंने वो देखे हैं दोनों पुस्तकें। तो लेकिन एकदा भारतवर्षे और देखो हमरी काशी, ये कोविड के उत्पाद है जैसे आपने बताया। तो इन पुस्तकों के कारण, इन लेखनों के कारण उनके पिताजी खुश होंगे, तो मेरा बेटा साहित्यकार बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पुस्तकें आते रहें, हम लोग पढ़ने के लिए आते रहें। नमस्कार।